हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें हम क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के मैथ्स में आने वाले हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम उसी सीरीज में करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो ये क्लास किसी बुक में क्लास 5th में भी पढ़ाया गया है, कहीं क्लास 6th में, और कहीं कहीं पे ये क्लास 7th यानी कि एनसीईआरटी में ये क्लास 7th में भी पढ़ाया गया है। तो आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसी टॉपिक में आपका आता है एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो उस बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू आप एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई नंबर, ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई डेफिनेशन रटवा दूँ मैं आपको, नहीं। आप अगर मैं आपको किसी एग्जांपल के थ्रू बताऊँगी तो आपको ईजिली समझ आएगा। जैसे कि कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि मैं ये नंबर लेती हूँ 12, ठीक है। कोई नंबर लिया मैंने 12। अब हमें इस नंबर के फैक्टर देखने हैं, ठीक है। पहले मैं देख रही हूँ, बताती हूँ आपको कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसे कोई आपका नंबर है 12, उसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो आपको देखना पड़ेगा 12 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। तो हम देखिए, हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो देखो स्टार्ट वो करते हैं 1 से, तो 1 के टेबल में तो हर कोई आता है, तो यानी कि 1 12 का फैक्टर है। फिर देखिए क्या, देखिए 12 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो यानी कि ये 2 का भी फैक्टर है। अब 3 के टेबल में आता है 3 4 जा 12, तो यानी कि 3 का भी फैक्टर है। और ये किसके टेबल में आता है, और 4 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये 4 का भी फैक्टर है। फिर ये आता है हमारा 6 के टेबल में, 6 2 जा 12, तो यानी कि 6 का भी फैक्टर है। और फिर आता है ये हमारा 12 के टेबल में, यानी कि हमारा 12 का भी फैक्टर है, ठीक है। तो यानी कि किसी नंबर के फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कि ये जिस जिस टेबल में आता है वो नंबर, जिस जिस टेबल के में आता है, तो वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, 12 का फैक्टर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। जो नंबर यानी कि ये जो नंबर निकाले हैं ना, जो नंबर उस नंबर को पूरी तरीके से काट दें, तो वही नंबर क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। यानी कि एक और नंबर लेते हैं हम, जैसे कि मैं लेती हूँ 36, ठीक है। तो 36 का देखो देखो 1 मल्टीप्लाई 36 क्या आएगा 36। फिर 2 मल्टीप्लाई 18 क्या आएगा 36। फिर 3 मल्टीप्लाई 12 क्या आएगा 36। फिर 4 मल्टीप्लाई कितना 8, नहीं सॉरी 4 मल्टीप्लाई 9 क्या आएगा 36। तो यानी कि फिर 5 में नहीं, फिर 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आएगा 36। फिर आएगा कहीं नहीं, तो यानी कि ये सारे हमारे क्या हैं, अब हमारे पता चल गया 1 यहाँ से ये वाले और ये वाले क्या है हमारे 36 के फैक्टर हैं। यानी कि 1 2 3 4 6, ठीक है। 6 एक बार हमने लिख लिया। फिर अब ये 9 12 18 36, ये सारे क्या हैं हमारे 36 के फैक्टर है। तो हमें पता चल गया फैक्टर क्या होता है। अब देखिए मल्टीपल्स क्या होता है। देखिए मल्टीपल्स क्या होता है हमारा, अगर मुझे 4 के मल्टीपल्स चाहिए, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स चाहिए, तो हम 4 का टेबल रिसाइड करने लग जाएंगे। जैसे कि 4 8 12 16 एग्जैक्ट, ये सारे क्या हैं हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं। अगर मुझे 6 के मल्टीपल्स चाहिए तो 6 12 18 24 30 36, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं 6 के मल्टीपल्स है। सेम ऐसे ही अगर हमें किसी 8 के मल्टीपल्स चाहिए तो फिर 8 का टेबल रिसाइड करेंगे, 8 16 24 32, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता चल गया फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर हमने कोई नंबर लिया है, ठीक है,
अगर हमने कोई नंबर लिया है तो उस नंबर को जो नंबर पूरे पूरे डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर बचे 0, तो वो सारे नंबर क्या हैं, उस नंबर के फैक्टर हैं। और अगर मल्टीपल्स, तो हमने जो नंबर लिया है उसके टेबल को रिसाइड करें तो वो सारे क्या आ जाते हैं हमारे पास, उसके मल्टीपल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब आते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यही टॉपिक आता है आपका। इस टॉपिक के अंदर यही सब टॉपिक आते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो पहले देखते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो देखो 3, 6, 9 का एम का मतलब क्या है, मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले हमें क्या करेंगे, देखो एलसीएम निकालने के हमारे 3 मेथड्स हैं। 3, 6, 9 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एल यानी कि लीस्ट, सी यानी कि कॉमन, एम मतलब मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो देखो पहले हम 3 का मल्टीपल देखते हैं। 3 का मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 3, 6, 9, 12 है ना, यानी कि 3 का टेबल रिसाइड करना है हमें। 12 के बाद 15, फिर 18, ठीक है, फिर 21, फिर 6 का मल्टीपल्स रिसाइड करते हैं हम। 6, 12, 18, 24, फिर ठीक है, और फिर 9 का सेम ऐसे ही 9, यानी कि 9, 18, 27, ठीक है, 36 एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो हमने तीनों के मल्टीपल लिख लिए, तो इसका देखो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि इन तीनों के मल्टीपल्स में कौन सा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो देखो 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 6 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 9 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो 9 भी नहीं होगा। 12 भी नहीं होगा, यहाँ है 9 के टेबल में नहीं है। 15 सिर्फ इसी में है, ये तो होगा नहीं। अब देखो 18 जो है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी कि हमारा 18 जो है कॉमन निकल गया। हमारा 18 क्या है, कॉमन निकल गया। तो यानी कि 3, 6, 9 का 18 ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये होता है हमारा एलसीएम। क्या होता है ये हमारा एलसीएम, यानी कि आपको पता चल गया एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको टिक लगाना होता है, तो आप इस तरीके से निकाल के भी कर सकते हैं। तो इसको एलसीएम निकालने के भी आपके मेथड होते हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको पता चले एलसीएम का मतलब क्या होता है, कि जो नंबर दे रखा होता है ना, जिनके आपको एलसीएम निकालने होते हैं, उनके सारे मल्टीपल्स में से हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये रहा, हम इस तरीके से मल्टीपल्स निकाल के यूँ कॉमन लिख दें। ठीक है, या तो कभी हमसे बोल दिया जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो या डिवीज़न मेथड से निकालो। तो ठीक है, उसको हम कैसे निकालते हैं एलसीएम को, वो हम आगे देखेंगे। पहले अब हम एचसीएफ समझ लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो नंबर दे रखे हैं उसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, जैसे कि अगर बोला जाए, जैसे कि बोला जाए 27 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर मैंने क्या बोला, 27 का जैसे फैक्टर कौन सा होगा, पहले हम देखेंगे 27 के कौन कौन से फैक्टर है, यानी कि 27 किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, तो ये 1 है फैक्टर। 2 के में नहीं आता, तो 2 फैक्टर नहीं होगा। 3 में आता है, ठीक है, फिर उसके बाद किस में आएगा, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, सीधे 9 में आता है, फिर सीधे किस में आ जाएगा, 27 में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 किस किस में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, और किस में आता है हमारा
और 9 में आता है 9 4 जा 36, और किस में आता है 12 3 जा 36, और किस में आता है हमारा 18 2 जा 36, और सीधे फिर 36 के टेबल में आता है। ठीक है, तो हमें HCF निकालना था यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने पहले इनके फैक्टर लिख लिए। ठीक है, ये 27 का फैक्टर है 1 3 9 27, और 1 36 है 1 2 3 4 9 6 9 12 18। तो अब हमें इसमें देखना है कि पहले तो हम देख लेते हैं इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर कौन से 1 है 3 है और क्या है 9 है, और क्या है और कुछ है 27 इसमें है और बाकी इसमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारे ये 3 ही निकले। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया हमारा 9 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 9 हो गया। तो यानी कि आंसर क्या आ गया इसका HCF का 9 आंसर आ गया। यानी कि 27 और 36 में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 9 है। ठीक है, तो यानी कि LCM क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए आपको फैक्टर पता होना चाहिए और LCM के लिए आपको मल्टीपल्स पता होना चाहिए। फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं, मल्टीपल्स भी आपको बता दिए हैं। अगर आपको वो दोनों पता है तो आप इजीली LCM और HCF निकाल लोगे। ठीक है, पहले HCF में आप उसके फैक्टर्स निकाल लो, फिर कॉमन देख लो, फिर उसमें देख लो कौन सा हाईएस्ट है। सेम ऐसे ही LCM में पहले जो जो नंबर दे रखे हैं उनके मल्टीपल्स निकाल लो, मल्टीपल्स लिख लो, और फिर देख लो सबसे छोटा मल्टीपल तीनों में या चारों में या 2 नंबर दे रखे हैं तो उनमें कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और LCM और HCF क्या होते हैं। ठीक है, अब LCM और HCF निकालने के हमारे मेथड्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक वीडियो में देखेंगे कि HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलता है, और इससे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि LCM और HCF डिवीज़न मेथड से कैसे निकलता है। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पता चल गया होगा अब कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, अब मिलते हैं हम इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।